पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 24 सितंबर 2025 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। आज यानी बुध के दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर ओवरऑल मूवमेंट की बात की जाए तो KSE 100 इंडेक्स में आज के दिन भी पॉजिटिव सेंटीमेंट था ओवरऑल। बावजूद इसके कि शाम के औकात में यानी सेकंड हाफ में दोबारा से मार्केट कुछ नीचे गई और कुछ सेलिंग प्रेशर आया और एट द एंड मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो बहरहाल पॉजिटिव ही रही। 291 पॉइंट्स का ओवरऑल इजाफा हुआ। तो मार्केट इस वक्त काफ़ी हाई पे है और इस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर करेक्शंस का आना या कुछ सेलिंग प्रेशर का आना ये निस्बतन एक रूटीन की सी बात होगी और एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। और दूसरी तरफ अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो आज के दिन भी कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स थे और कुछ कंपनीज़ ने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो जो जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स और उनमें डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है तो उस हवाले से वक्तन फ़वक्तन इस चैनल पे आपके साथ वीडियो की सूरत में डिटेल्स शेयर की जाती हैं। तो आज के जो रिजल्ट्स हैं उसकी डिटेल तीन कंपनीज़ के डिविडेंड उनकी अर्निंग्स के हवाले से ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल में जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। पहली कंपनी जिसके रिजल्ट्स की हम बात करेंगे वो है बर्जर पेंट्स और केमिकल सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ये। और वीकेंड पे जो मैंने वीडियो बनाई थी इस हफ्ते के लिए कौन सी कंपनीज़ की इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं और एक्सपेक्टेड है कि उनमें से डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो सकती है, तो उसमें ये कंपनी भी शामिल थी। इस कंपनी ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ 50% यानी 5 रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट की विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। और अगर हम ओवरऑल अर्निंग्स की बात करें तो खुशाइन बात यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी ईपीएस में पिछले साल के मुकाबले में 13.5% का इजाफा हुआ। 12.16 इसकी ईपीएस रही और प्रीवियस ईयर में इसकी ईपीएस थी 10.71। अब ये फाइनल रिजल्ट्स के साथ जो इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया यही इसका वाहिद डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इंटरम डिविडेंड की मद में इसने कुछ भी नहीं दिया था। अब बर्जर पेंट्स का जो 5 रुपये का डिविडेंड है उस हवाले से अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो वो 21 अक्टूबर, एक्स डेट इसकी 17 और स्पॉट डेट बनती है 16 अक्टूबर 2025। आज के दिन शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस रही वो 120 रुपये 62 पैसे रही। और अगर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो 1 लाख रुपए के एज एन एग्जांपल अगर आप शेयर्स लेते हैं बर्जर पेंट्स के इस प्राइस के ऊपर तो पर शेयर 5 रुपये के हिसाब से जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो लगभग 4145 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स रिडक्शन। अब डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसकी डिविडेंड यील्ड 4.15% बनती है बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू एंड बेस्ड ऑन द डिविडेंड ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ऑब्वियसली ये कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड यील्ड नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब भी डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो उसमें जो इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है वो ये है कि इस वक्त प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या है और इन्फ्लेशन की सूरत हाल क्या है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट जो है उससे ज़्यादा कोई कंपनी आपको डिविडेंड की मद में पे आउट्स दे रही है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड डिविडेंड यील्ड के ये इन्फ्लेशन को बीट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शेयर की प्राइसेस बाज़ औक़ात काफ़ी ऊपर होती हैं, तो उस वक्त क्योंकि जब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो करंट प्राइस को और ट्रेलिंग 12 मंथ की जो डिविडेंड पे आउट है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो बसा औकात किसी कंपनी के शेयर की प्राइस जैसे अभी देखा हमने रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर गई है ओवरऑल के KSE 100 इंडेक्स में, तो कुछ कंपनीज के शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर होती है तो वक्ती तौर पर हमें उसकी डिविडेंड यील्ड इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन वो लोग जिनके पास इसकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है और उन्होंने अच्छी प्राइस पे डिफरेंट डिप्स के ऊपर इसको लिया होता है तो उनके लिए वो नंबर स्टिल सिग्निफिकेंट होता है। प्राइस मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर की प्राइस मूवमेंट पिछले 1 साल के दौरान। तो इसमें बीच में आप देख सकते हैं कि 2024 के एंड में यानी नवंबर में जाकर काफ़ी ऊपर गया था और फिर दोबारा से कुछ डिप्स आई थी और इसके बाद अगर हम देखें तो मई के मंथ में काफ़ी नीचे चला गया था और बाद में शेयर की प्राइस में दोबारा एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला और आज के दिन ये 120 रुपये 62 पैसे पे क्लोज हुआ विद इंक्रीज ऑफ 1.92% on today's price with 2.27 रुपीज़ अप्रिसिएशन। जबकि आज के दिन की ओवरऑल हम रेंज की बात करें तो 127 रुपये 25 पैसे इसका हाई रहा और 117 रुपये 5 पैसे इसका लो रहा। जबकि 52 वीक्स यानी 1 साल का जैसे ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है 129 रुपये 15 पैसे इसका हाई रहा जबकि 73 रुपये 55 पैसे इसका लो रहा। तो बहरहाल शेयर के अंदर काफ़ी हसल एंड वसल काफ़ी वॉल्यूम्स भी लगते हैं और ओवरऑल इसके अंदर इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का काफ़ी इंटरेस्ट बरकरार रहता है। अब जो दूसरी कंपनी है वो बियाफो इंडस्ट्रीज़ जो कि केमिकल सेक्टर की एक और शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स और इस तरह की जो डेटोनेटर्स वगैरह हैं ये इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है और इस कंपनी की आज फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई।
जिसमें इसने ₹3.5 का यानी 35% डिविडेंड का ऐलान किया, जबकि इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की मद में भी ये ₹1.5 दे चुकी है। तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बन गया वो है ₹5 फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब इसकी अगर हम ईपीएस की बात करें तो जैसे हमने बर्जर पेरेंट्स में देखा था कि लगभग 13% का इजाफा हुआ था उसकी ईपीएस में, लेकिन बीआईएफओ की बात करें तो इसकी जो अर्निंग्स हैं उसमें 32% का एक अच्छा खासा इजाफा हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। 8.40 इसकी ईपीएस रही। प्रीवियस ईयर में इसकी जो ईपीएस थी वो थी ₹6.36। इसकी बुक क्लोज डेट 16 अक्टूबर, एक्स डेट 14 और स्पॉट डेट बनती है 13 अक्टूबर 2025। आज के दिन इसके शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस रही वो ₹184.30 रही। और इस पर अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो ₹1,00,000 के शेयर्स अगर कोई लेता है इस प्राइस के ऊपर बियाफो इंडस्ट्रीज़ के, तो पर शेयर ₹3.5 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹1,900 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो अगेन नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव नंबर, जस्ट 2.71, क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर है और उसके मुकाबले में जो डिविडेंड इसने पे किया है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। इंटरिम डिविडेंड और अभी का जो डिविडेंड है उन दोनों को क्यूमुलेटिव मिलाकर भी बात की जाए तो शेयर की प्राइस मूवमेंट अगर आप देखें तो आज के दिन इसकी क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे हुई। 28 पैसे की कमी के साथ ₹184.30 पे क्लोज हुआ। जबकि पूरे एक साल का अगर ग्राफ देखें तो लगभग 2025 के स्टार्ट से ही एक साइडवेज मूवमेंट इसके अंदर हमें देखने को नज़र आ रही है। कोई ज़्यादा बुलिश ट्रेंड एज सच हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन कोई बड़ा डिक्लाइन भी नहीं आया। अलबत्ता पिछले साल में आप देखें अक्टूबर के मिड में ऑलमोस्ट इसके शेयर में एक अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट आई और ये शेयर जो ₹100 या इसके आसपास था वो बढ़कर फिर अच्छा खासा ऊपर गया और इसने 200 को भी उबूर कर लिया था। जो 52 वीक्स का इसका हाई रहा वो ₹233.39 यानी तकरीबन 234, और जबकि 52 वीक्स का जो इसका लो रहा वो ₹100 का था। आज के दिन इसका हाई ₹192.45 और क्लोजिंग जो हुई वो ₹183 पे हुई इसकी। सॉरी, क्लोजिंग इसकी ₹184.30 पे हुई। इसका जो आज का लो रहा वो 183 रहा। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है, इंटरेस्टिंगली आज की जो तीनों कंपनीज हैं वो केमिकल सेक्टर में से हैं। यूँ लगता है कि आज केमिकल सेक्टर की ही एक रिजल्ट्स के हवाले से बाहर थी स्टॉक मार्केट में। वाह नोबल केमिकल्स के नाम से जो कंपनी है शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, और इस कंपनी ने आज अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया जिसके साथ इसने 100% यानी ₹10 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। अब ये जो कंपनी है ये अर्निंग्स के हवाले से देखें तो इसकी अर्निंग्स में बहरहाल डिक्लाइन आया पिछले साल के मुकाबले में। ₹61.05 इसकी ईपीएस थी पिछले साल, जो इस साल कम हो गई ₹53.55 रह गई। और परसेंटेज टर्म में देखें तो लगभग 12.3% का इसमें डिक्लाइन आया है अर्निंग्स के अंदर। वाह नोबल केमिकल ने इंटरिम डिविडेंड की बात में कुछ भी नहीं दिया था, तो यूँ इस फाइनेंशियल ईयर में इसका ये फाइनल जो डिविडेंड है ₹10 का यही टोटल डिविडेंड कहलाएगा। जबकि इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹408.50 आज के दिन। बुक क्लोजर डेट इसकी है 20 अक्टूबर, एक्स डेट है 16 और स्पॉट डेट इसकी बनती है 15 अक्टूबर 2025। डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो ₹1,00,000 के शेयर्स अगर आप लेते हैं इस कंपनी के तो उस पर पर शेयर जो आपको डिविडेंड मिलता है ₹10 का, उस लिहाज से जो टोटल डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹2,450 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बनती है 2.45%। तो आज के दिन की जो तीनों कंपनीज हैं इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, दो के आसपास ही है, या एनीथिंग विच लाइज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इन्फ्लेशन आर द इंटरेस्ट रेट, तो वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट डिविडेंड यील्ड नहीं कहलाती। अब इस कंपनी के बिज़नेस की बात की जाए तो डिफरेंट किस्म के जो केमिकल्स हैं बॉन्डिंग से रिलेटेड उस तरह की प्रोडक्ट्स ये बनाती है। और ओवरऑल अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर होती हैं, लेकिन इस साल बहरहाल इसकी अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। अब इसकी अगर हम शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो आज के दिन ₹6.86 की कमी, 1.65% की कमी के साथ ₹408.50 पे इसकी क्लोजिंग हुई। जबकि सालाना बुनियादों पर देखें यानी 52 वीक्स का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि जुलाई से ऑलमोस्ट मई जून और जुलाई, आप कह सकते हैं कि मई 2025 से शेयर की प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली और शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। हालांकि इसकी जो शेयर की प्राइस है कुछ अर्सा पहले ₹200 के आसपास थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 वीक्स का इसका जो लो था वो ₹195.01 और 52 वीक्स का जो हाई है वो 435। तो इस वक्त भी ये 52 वीक्स के हाई के काफ़ी करीब ट्रेड हो रहा है। जबकि आज के दिन 435 इसका हाई रहा और 405.54 इसका लो रहा। तो यानी कि 52 वीक्स का जो इसका हाई है 435 रुपये, वो भी आज के दिन ही इसने टच किया और उसके बाद दोबारा से फिर कुछ नीचे आकर 408.50 पे इसकी क्लोजिंग हुई। तो ये थी वो तीन कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।